हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे पेपर 2 बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि पेपर 2 है, जो कि डेट 27/11/2019 को, जो कि टाइमिंग 12 से 1 था। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बैंकिंग उद्योग द्वारा दस्तावेजों की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, MICR। क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड में एक तालिका टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जा सकता है? राइट आंसर बी, लेआउट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है? राइट आंसर होगा सी, फॉन्ट रंग बदले। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में फिर से रीडू यानी दोहराने यानी रिपीट करवाई का शॉर्टकट क्या है? राइट आंसर बी, CTRL+Y। राइट आंसर CTRL+Y। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6, MS वर्ड में बुलेट और संख्यांकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बुलेट विकल्प का उपयोग करके हम चयनित डेटा का अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। MS एक्सेल में मेन फंक्शन के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? 7वां का राइट आंसर हो जाएगा सी, चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय यानी लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान स्पेस से बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा समर्पित डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है? राइट आंसर ए, FTP। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, न्यू। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, डायल अप। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में किस टैब मेनू का उपयोग कर एक नई पत्रक यानी शीट को जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर डी, होम। क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में चयनित पाठ के फॉन्ट आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट कमांड क्या है? राइट आंसर बी, CTRL+ बड़ा कोष्ठ। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक सही IP पता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी, 2189.12.30.45। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेजों को दिखा रहा है? राइट आंसर डी, यानी मुख्य दस्तावेज स्रोत मर्ज किए गए दस्तावेज को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विंडोज में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा सी अनुपात / प्रोग्राम फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 16। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का एक फंक्शन नहीं है। राइट आंसर बी यानी स्लाइड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS एक्सेल 2016 कार्यपुस्तिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों को कार्यपुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्यपुस्तिका को केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन न कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। 17 का हो जाएगा राइट आंसर सी यानी फाइल मेनू के उप मेनू यानी प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18। MS पावर पॉइंट 2016 के उद्देश्य में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी यानी उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है। वह दोनों कार्यपुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी दृश्य टैब में अरेंज ऑल। क्वेश्चन नंबर 20। MS एक्सेल में कार्यपत्रक की सुरक्षा के लिए होम के यानी फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पत्रक को सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 21। पंजी रजिस्टर निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। राइट आंसर ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 22। MS एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ सकता है। डी पेज लेआउट। राइट आंसर होगा पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 23। एक समूह में 5 आइटम हैं जिनमें से प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। डी पाई चार्ट। राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। MS वर्ड 2016 में एक नई सेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सी रिव्यू सेलेक्ट रिसिप्लियंस टाइप न्यू लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है। राइट आंसर ए ट्रांजिशन। राइट आंसर ए ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 26। MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी फाइल हटाना। क्वेश्चन नंबर 27।
24 कक्षों यानी 4 पंक्तियों और 6 स्तंभों में छात्रों के अंकों का एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स है। केवल 4 कक्षों यानी 4 पंक्तियाँ और एक स्तंभ का एक नया आव्यूह बनाने के लिए सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलाना यानी मर्ज करना है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन सी कमांड उपलब्ध है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मर्ज सेल। राइट आंसर बी हो जाएगा, मर्ज सेल। क्वेश्चन नंबर 28, MS एक्सेल में लॉक सेल विकल्प किस मेनू यानी टैब में होता है? 28 का राइट आंसर होगा सी, होम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? राइट आंसर बी, माइक्रोसॉफ्ट टीम। राइट आंसर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट टीम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन MS एक्सेल का एक सही पता एड्रेस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, F4F। क्वेश्चन नंबर 31, MS एक्सेल 2016 में किस स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्तंभ का चयन करें, होम टैब सेल फॉर्मेट सेल साइज कॉलम विथ। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर का IP पता बदलने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का राइट क्लिक करना होगा? राइट आंसर होगा डी, माई नेटवर्क प्लेस। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मवेयर निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल पठनीय स्मृति यानी रोम। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कंपाइलर का उपयोग ... परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्च स्तर भाषा कोड को मशीन भाषा। क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? राइट आंसर ए, टेक्स्ट रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पीकर। राइट आंसर ए, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 37, स्लाइड शॉट और दृश्य में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर बी, नई स्लाइड जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया गया है। समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है। एक्सेल में किसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, होम मेनू में सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल में पाठ का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, फॉन्ट कलर। राइट आंसर बी, फॉन्ट कलर। क्वेश्चन नंबर 40, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इनमें सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हाँ, हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में केवल पाठ टाइप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रिव्यू मेन चेंजेस समूह पॉलिटिक्स सीट। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, F7। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? राइट आंसर हो जाएगा डी, यह एक निम्न स्तर भाषा है। क्वेश्चन नंबर 45, जब हम विंडोज OS पर काम करते हैं तो स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी यानी बार को, जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्य पट्टी स्टार बार। राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्य पट्टी स्टार बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46, एक कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग तरह की वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधन अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहता है। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्लाइड शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 47, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक लॉजिक फंक्शन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डेट। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट को सक्रिय यानी निष्क्रिय करने का शॉर्टकट है। राइट आंसर हो जाएगा डी, CTRL प्लस शिफ्ट बराबर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, VLC मीडिया प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 50, IBM 360 ... एक प्रकार है। राइट आंसर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल में 20 कंपनियों का डेटा है जो कंपनी का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है। कंपनियों को उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कंपनी के नाम के वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर होगा सी, सॉर्ट, SORT। राइट आंसर सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पृष्ठ आकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 53, MS वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प ... चुना जा सकता है। राइट आंसर डी, मेलिंग लेफ्स ई पोस्टेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, MS एक्सेल में यदि एक सूत्र फॉर्मूला एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कॉपी किया जाता है तो सटीक कक्ष यानी उद्धरण विनिर्दिष्ट कक्ष का स्थान के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, $। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम मेरे लेबल माई लेबल्स में ग्राफिक्स या लोगों कैसे जोड़ सकते हैं? तो 55 का हो जाएगा राइट आंसर
सी, इंसर्ट टैब में इंस्टॉलेशन ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 56, हम यानी MS वर्ड 2016 दस्तावेज के किस मेनू में हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो राइट आंसर ए, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा फाइल सॉर्टर दृश्य में हमें किसी फोल्डर में फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने में मदद करता है? राइट आंसर डी, डिटेल्स। डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 58, यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है और उस कार्य को समाप्त करने के लिए हमें डॉट पर जाने की आवश्यकता होती है? राइट आंसर बी, कार्य प्रबंधक। कार्य प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 59, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट का उपकरण उपयोग किया गया था? राइट आंसर बी, पंच कार्ड। पंच कार्ड। क्वेश्चन नंबर 60, MS वर्ड में वर्ब टेक्स्ट कमांड का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना जिससे आपको पूरा पाठ दिख सके। राइट आंसर डी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।